हेलो गाइस, मैं सुनील कौशल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस मनाली से अब घर आ चुके हैं। तो आजकल हमारे जो पेड़ होते हैं अनार के, तो इसमें कटिंग वगैरह करनी पड़ती है, गमले बनाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत से लगाए हुए हैं ये पौधे और काफ़ी फ्रूट देते हैं, काफ़ी अच्छा इनसे वो मिल जाता है, मतलब मुनाफा। तो इसलिए हमने सोचा अब कुछ दिनों इनकी सेवा की जाए, जब करें सेवा तभी मिले मेवा। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा अपने बगीचे में मैंने क्या क्या लगाया हुआ है और कैसा फ्रूट देते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उगती है। और ये है बजौरा में, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो मनाली से मुझे 1-2 दिन हो चुके हैं घर आके, तो कुछ समय के लिए मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो चलो आज आपको दिखा देता हूँ मैंने अपने बगीचे में क्या क्या लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए गाइस। तो देखिए गाइस, ये है अनार का पेड़। पहले कुछ ये इस प्रकार का था, ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इनमें कांटे लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसमें आप बीच में हाथ भी नहीं डाल सकते, इतने कांटे लगे हुए हैं इनमें। फिर हमने इसको इतना साफ कर दिया यहाँ पे। ये देखिए, ये है सिंदूरी अनार, जिसे सीडलेस अनार कहते हैं। इसके अंदर का जो बीज होता है ना, वो बहुत कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। इसे बच्चे खा भी सकते हैं। तो ये जो पेड़ है ना, ये तीसरे साल के लग चुके हैं। ये देखिए आप, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। अभी तो बहुत सारे पेड़ है गाइस यहाँ पे। अराउंड मैंने 120 से 130 पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और मैंने अपने बगीचे में ना गाइस हर चीज़ का पेड़ लगाया हुआ है। ऐसा कोई फ्रूट नहीं जो यहाँ पे नहीं लगा है। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ है जापानी का। ठीक है, ये जापानी है। और देखिए मैंने यहाँ फ्लावर भी बहुत लगाए थे, जो बहुत अच्छे यहाँ पे लगे हुए थे। और यहाँ पे सब्जियाँ भी मैंने लगाई थी। ये देखिए आप, अभी भी मूली यहाँ पे बची हुई है। ठीक है, तो ये जो आप पेड़ देख सकते हैं, ये इसके साथ का जो पेड़ है, ये है नाशपाती का पेड़। ठीक है, तो हम इसे कट करेंगे यहाँ से, ताकि ये नीचे से मजबूत हों। ये देखिए गाइस, हम इसे सिर्फ एक रखेंगे। ये जो कैंची है ना गाइस, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत बेकार कैंची है ये, एकदम से ख़राब हो जाती है। तो आप दुकान से ही इसे लें। तो देखिए गाइस, ये मैंने पेड़ बना दिया छोटा सा। अब इसमें होगा ये कि यहाँ से मजबूत बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से मजबूत बनेगा तो यहाँ से ये खिलेगा और इसमें जल्दी फ्रूट लगेगा और मजबूत भी बनेगा। ठीक है, नाशपाती ये सख्त तरह की नाशपाती होती है, जिसका साइज़ इतना बड़ा होता है। इसका नाम है बाबाकोशा नाशपाती। ठीक है, और ये देखिए जापानी का पेड़। आप सोच सकते हैं कि 2 साल का पेड़ ये है, और इसमें कम से कम एक क्रेट से थोड़ा कम, मतलब आधा क्रेट इसने जापानी दे दी थी। हर इसमें जापानी लगी हुई थी, इसमें बहुत बुरी तरह से जापानी। मैं आपको बता भी दूंगा, फ़ोटो चाहे इसका। और देखिए गाइस, ये है आमलोग। ठीक है, ये जो आप जापानी का पेड़ देख रहे हैं ना गाइस, तो पहले इस पे हम यहाँ पे इसको काटेंगे, इसके ऊपर ग्राफ्ट करेंगे इस जापानी की ऊपर से, और फिर इसके ऊपर लगाएंगे, फिर जापानी का पेड़ बनेगा। तो इसे कहते हैं आमलोग। आमलोग के ऊपर लगता है जापानी। और ये देखिए हमारी फूल गोभी, इसे किसी ने निकाला नहीं, अब ये ख़राब हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रात को जंगली जानवर आते हैं, ये देखिए शाही बोलते हैं, तो वो इसे खा लेती है। तो आप देखिए 3 साल का पेड़ कितना बड़ा हो चुका है गाइस। ये तो आजकल मैं घर में हूँ नहीं, आपको पता है मैं मनाली में होता हूँ, तो इस वजह से इनमें भरपूर वो नहीं मिला हुआ है विटामिन के इनके लिए, या तो इन्होंने और भी भयंकर होना था। ये देखिए इधर से काटने के बाद कुछ ऐसा होता है और पेड़ बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। और ये इनके जो कांटे होते हैं ना गाइस, ये हमें काटने एक जगह इकट्ठा करने पड़ते हैं, फिर जलाना पड़ता है, क्योंकि इसके कांटे बहुत भयंकर होते हैं। जब ये सूखता है
तो बहुत सख्त हो जाते हैं। और पहाड़ों में गाइस, हिमाचल के पहाड़ों में एक ये चीज़ बहुत बुरी होती है, ये आप देख सकते हो, ये बहुत बुरा कुंबर बोलते हैं हम ना, कांटे एक बार कपड़ों में चिपक गए ना तो बहुत मुश्किल से निकालने पड़ते हैं गाइस। तो चलो आपको आगे दिखाते हैं और क्या क्या है। ये देखिए, ये है खुरमानी का पेड़, शाड़ा हम अपने पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, शाड़ा। ये भी है गाइस, देखिए इतना बड़ा पेड़ है। इसमें मैंने ग्राफ्ट की थी, कुछ ग्राफ्ट टिकी है और कुछ नहीं टिकी, क्योंकि बड़े पेड़ों में अक्सर बहुत मुश्किल से टिकती है। तो चलो आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मैंने क्या क्या लगाया है आगे। ये तो बस यहीं का बगीचा है, मैंने बगीचे बहुत तैयार किए लेकिन मुझे वहाँ समय ही नहीं लगता। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ये तो आम लोग के गाइस, इस पे इस बार हम कलम करेंगे तो ये पानी तैयार होगी। ये देखिए गाइस, हमारे हिमाचल बजौरा में कुल्लू में अब आम के पेड़ भी तैयार होने लगे हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे आम नहीं होते हैं, तो गाइस ये देखिए, ये 2 साल का पेड़ है, बहुत मुश्किल से यहाँ टिका हुआ है, लेकिन टिका हुआ है। और मैं कहता हूँ कि हमारे बजौरा से अब आम का बगीचा तैयार हो रहा है। कईयों ने आम सब्जी मंडी में भी अब स्टार्ट कर दिया है लाने, क्योंकि क्लाइमेट ही चेंज हो गया गाइस। तो चलो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है चेरी का पेड़, देख रहे हो, ये है चेरी। और इसके ऊपर जो ये पेड़ है, इसे कहते हैं पाजा। हम इसको महादेव का जब वो शिवरात्रि होती है तब वहाँ पे उनके जो इधर उधर जो उनको सजाने के लिए लगते हैं पत्ते, तो वो ये पत्ते हैं। शादियों में भी ये लगते हैं, मुंडन में ये लगते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने ग्राफ्ट कर दिया है ये चेरी की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, इसके ऊपर मैंने ग्राफ्ट किया, चेरी लगता है इसके ऊपर। तो मैं सोच रहा था इस बार भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत ग्राफ्ट करके इसे लगा लूँ, ठीक है। तो गाइस अभी और भी बगीचा है, ऊपर दिखा देता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि अभी बहुत कुछ यहाँ करना है, ठीक है। एक दिन में ये तो होने वाला नहीं है, अभी मुझे बहुत सारे काम है। ये देख सकते हैं आप, ये कैंची सबसे बेकार है, मैं बोलता हूँ बहुत बेकार है ये सिर्फ फूलों के लिए अच्छी है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे छाले फट गए हाथों में इस कैंची की वजह से। इतनी डेंजर है ये, क्योंकि ये मोटी चीज़ों के लिए नहीं है, ठीक है। ये है पतली दुबली पतले फूल फाल जो होते हैं, बस उसके लिए। और ये देखिए, यहाँ पे सेब का पेड़ है, ये आप देख रहे हैं, ये है एप्पल। ये जो है, अभी मैंने ग्राफ्ट नहीं किया इस पर, मैंने पाड़ा लगाया था इसका, यानी कि सिंपल पौधा। अभी यहाँ पे इसकी ग्राफ्ट होगी और इसके ऊपर लगेगा बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया ब्रांड का एप्पल, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई सेब वेव नहीं होने वाला, क्योंकि अभी मैंने ग्राफ्ट नहीं किया, काफ़ी मोटा हो चुका है गाइस। तो चलो अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे। तो गाइस, ये जो बगीचा है, ये आज से मैंने 3 साल पहले लगाया हुआ है। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे पानी बहुत कम है, ठीक है। पानी यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन बीच में लोग यहाँ के बुरे हैं, मतलब कि पाइपें तोड़ देते हैं पानी की। आप तो जानते ही है, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं लाइफ में, जो दूसरों को तरक्की में नहीं देख सकते। फिर भी ऊपर वाले ने मुझे कमी नहीं दी है, बहुत कुछ दिया है। जितना वो देगा काफ़ी है, हम खुश रहते हैं। जो ऊपर वाला दे रहा है उसमें खुश रहो, संतुष्ट होनी चाहिए। मतलब लाइफ में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, पैसा तो बहुत है लेकिन संतुष्टि नहीं है। अपने पास संतुष्टि होनी चाहिए, पैसा उतना ही कमाओ जितने में हम पागल ना हो सके, यानी कि चैन, सुख चैन मिलना चाहिए लाइफ में, बस, ठीक है। तो इस बगीचे को बनाने के लिए कम से कम 5-6 साल लगी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल कांटे दे कुछ था नहीं, यहाँ पे बहुत मुश्किल से यहाँ तैयार किया है, पत्थर के ऊपर गड्ढे खोद खोद के बनाए गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये जो अनार है ना, देख रहे हैं आप, ये अनार तो रहना दो गाइस, यहाँ कुछ भी नहीं होता था। ये तो सीडलेस अनार, बाज़ार का अनार है, पहाड़ों में नहीं लगता ये, ठीक
ठीक है, पानी वाली जगह में लगता है। फिर भी मैंने यहाँ पे तैयार किया है गाइस, मेहनत की है भाई, मेहनत बुरी तरह। और यहाँ पे सब्जी तो आज तक कभी हुई नहीं इस खेत में, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे सब्जियाँ हो रही है यहाँ पे, तो मैंने गाइस ये सब्जियाँ भी यहाँ पे तैयार करके दिखाई है। ज़िंदगी में यार मेहनत ही की, लेकिन उसका फल नहीं मिला, लेकिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इनको कटिंग करेंगे हम। तो कटिंग करने के बाद इसे इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जलाएंगे। तो चलो अब फटाफट एक लाइन यहाँ की कटिंग करेंगे, फिर ऊपर वाला बगीचा में थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। फिर इसको फटाफट जला के, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया तो उसके बाद खाना खाएंगे। तो चलिए अगला काम शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ कटिंग करते करते एक ख़तरनाक कीड़ा मिल गया, ठीक है। इसकी लुक कुछ ड्रैगन की तरह है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एकदम बिल्कुल ड्रैगन की तरह है, आप इसको देख सकते हैं। अगर इसका एक भी बाल अगर आपके हाथों में कहीं लग गया, कपड़ों में लग गया, तो इतनी तगड़ी खारिश होती है गाइस, बहुत तगड़ी खारिश होती है इससे। और आपको मैं इसके बारे में एक बात बता दूं, ये जो भी इस तरह के कीड़े होते हैं ना, आपको पता है ये बाद में क्या बनते हैं? ये बनते हैं बटरफ्लाई, जो हमारी तितली होती है ना गाइस, वो। तो देखिए इस वक्त इसे कोई भी छूना नहीं चाहेगा, ठीक है। आप भी इसे छूना नहीं चाहेंगे, बहुत ही भद्दा सा लग रहा है, डेंजरस। लेकिन जब ये तितली बनेगा ना गाइस, तो आप इसके साथ फ़ोटो खींचोगे और इसे पकड़ने के लिए तैयार रहोगे। तो ऐसा ही इंसान के जीवन के साथ भी होता है, जब वो परिश्रम कर रहा होता है तो बहुत बुरा लगता है, और जब वो कामयाब हो जाता है ना, तो उसके साथ फ़ोटो खींचते हैं और वो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। तो इससे हमें ये सीखनी चाहिए। तो अभी हमने देखिए इतने कर लिए, अभी और भी है गाइस, धीरे धीरे कर रहे हैं। ये देखिए आप, हाथों में कितनी जगह कांटे लग गए हैं, ये कुंबर चढ़ गए हैं यार। ये जो होते हैं ना, ये बहुत बुरे होते हैं गाइस, हाथों के हालात ऐसे हो जाते हैं फिर। ये देखिए आप। तो चलिए जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करते हैं, फिर अभी हमें इसको जलाना भी है गाइस। ये देखिए गाइस, पेड़ अभी बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ये वाले। अभी ऊपर वाले बच्चे हैं, उसके बाद ऊपर वाले बच्चे हैं। बहुत ही ज़्यादा वो होते गाइस, आपको इस वक्त लग रहे हैं कि ये पेड़ बहुत छोटे छोटे रख दिए मैंने, लेकिन गाइस ये पेड़ बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, बहुत मेहनत लगती है इनको। और ये साल में कम से कम 4 से 5 बार इनकी कटिंग होती है, और एकदम से ग्रो कर जाते हैं ना ये, बहुत ज़्यादा इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और फ्रूट भी वैसा ही देता है ना गाइस ये, क्योंकि महंगा होता है ये 300-400 रुपये किलो। ये देखिए, और ये लाया था मैंने गाइस यहाँ पे एक छोटा स्टैंड बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे पहरा देने के लिए। सब्जी या जब फ्रूट होता है ना, तब यहाँ पे दिन को सोते हैं या फिर रात को भी चौकीदारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम इस कांटे को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद अब हम इसे जलाएंगे, ठीक है। तब सही रहेगा, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं ना गाइस, ये इसका जो घास होता है, अनार के जो कांटे होते हैं, ये जो होता है इसका, ये इस वक्त अभी बहुत नरम होता है ना गाइस। जब ये सूख जाता है, इतना सख्त हो जाता है ना, अगर किसी के चुभ गया तो ऑपरेशन करके कांटा निकालना पड़ सकता है, या फिर इतनी दर्द हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अभी मैं इसको जल्दी जल्दी इकट्ठा करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जलाऊँगा। और आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो पहाड़ है सारे सूखे हुए हैं, तो अगर आग लग गई तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम जलाएंगे। सब यहाँ पे आजकल अनार के पेड़ों को सेवा कर रहे हैं। ये हमारा पहाड़ में ऊपर है, और मेरा घर इससे नीचे है।
घर में आपको कभी और दिन दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ये देखो कि अभी हम इससे जल्दी जल्दी इकट्ठा करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है ना गाइस। तो चलो करते हैं इसको इकट्ठा, फिर आग जलाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस अब इसे आग लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए इसे थोड़ा थोड़ा करके जलाना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, ओह माय गॉड। देखो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे जलाएंगे क्योंकि आग बहुत ज़्यादा भड़क सकती है। ये बिल्कुल हरा है, अभी अभी ताज़ा ताज़ा, इसलिए ये कम जलेगा। ये देखिए इसे जलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये काम करते टाइम किसी के लग गया ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब इसे हम जलाते हैं और हम थोड़ी देर आराम करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ ये आग जली हुई है, धीरे धीरे जल जाएगी। तो थोड़ी देर हम आराम करेंगे यहाँ पे और दिन का लंच करते हैं। मैंने सुबह 9 साढ़े 9 बजे खाना खाया और दिन को खाना ही नहीं खाया। सुबह मैंने बिस्कुट लाए थे, जेब में डाल के रखे थे, और बिस्किट की हालात देखो गाइस, सारे टूट गए हैं। 2 बिस्किट थे इसमें, ठीक है। तो यही है दिन का लंच। देखो घर में ऐसा होता है, जब भी मैं घर में होता तो खाने पीने का सिस्टम ऐसा ही होता है। काम करते करते खाना खाने की याद ही नहीं रहती या टाइम ही नहीं लगता। बाहर तो टाइम टाइम पे खाना पड़ता है क्योंकि ड्यूटी ऐसी होती है ना गाइस। घर में तो जब मर्जी हम खा सकते हैं। और ये बिस्कुट थोड़े अजीब से हैं, चॉकलेटी टाइप। तो मेरा लंच हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए ये आई थिंक जलने वाला नहीं है क्योंकि ये हरा है अभी। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके रखता हूँ। बहुत ज़्यादा घास है, ये कांटे इसके। थोड़ा थोड़ा हम इकट्ठा करेंगे, फिर 1-2 दिनों बाद इसको जलाएंगे। जलाना तो ज़रूर है गाइस, बहुत मुश्किल हो जाती है इससे। तो देखो कितना साफ़ लग रहा है खेत। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पेड़ इतने घने क्यों हैं। पेड़ इसलिए घने हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो है ना धूप बहुत होती है, और ये जो ज़मीन है ये बहुत यानी कि थोड़े से पहाड़ में है। और पहाड़ तो नहीं, मतलब ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। लोगों ने तो इधर उधर यहाँ पे बोरवेल निकाले हुए हैं, लेकिन अपनी स्थिति कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए अभी निकाला नहीं है। तो लाइफ में कभी देखते हैं अगर आप लोगों की सपोर्ट हुई। अगर यहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी होती ना तो गाइस यहाँ से मैं अभी को फुल पावर निकाल रहा होना था। तो पेड़ पौधे भी यहाँ पे एकदम चमक रहे होंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा रह चुका है अभी के लिए फ़िलहाल काफ़ी है। मैं बस इस कांटे को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रखूँगा, फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके जलाता रहूँगा क्योंकि एक ही दिन में मैं सारा कुछ नहीं करना चाहता। ये चिड़िया जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो ये आती है, देखिए बहुत प्यारी चिड़िया है ये। तो अब मैं इकट्ठा कर लूँगा इस, फिर मैं आपको ऊपर वाला बगीचा भी दिखा देता हूँ एक, ठीक है। तो चलिए करते हैं कुछ काम, फिर मुझे भूख भी लगी है, अब जाना है खाना खाने, ठीक है। तो देखिए गाइस कितने सारे कांटे हो गए यहाँ से, इतनी ढेर लगी यहाँ से और यहाँ तक।
तो पेड़ों को हमने बिल्कुल नंगा कर दिया है गाइस, देखिए। अब जैसे भी ये कटिंग हमने कर दी है, ठीक है। ये है आपका खुरमानी का पेड़, देखिए कुछ इस प्रकार से हो गया है। तो चलो अब आपको ऊपर वाला खेत दिखाते हैं। यहाँ से देखिए बिल्कुल सफाई करने को हो चुकी है। ये कांटे इतने गंदे होते हैं ना गाइस, और इससे भी बुरा होता है ये वाला, एक बार कपड़े में फंस गया तो पूरा कपड़ा ख़त्म। ये देखिए गाइस, ये है अपना वो बगीचा, और ये ड्रम रखा हुआ हमने ताकि कोई स्प्रे वगैरह जब हम करते हैं तो इसमें पानी रहता है, और यहाँ से हम पेड़ों और सब्जियों को हम स्प्रे करते हैं। यहाँ देखिए ये है आम लोग, ठीक है। ये देखिए गोभी मैंने इतनी लगाई थी और मैं मनाली में गया, इनकी कोई केयर करने वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया गाइस। और ये पेड़ देखो गाइस, मैंने इतने छोटे छोटे लगाए थे, आज मेरे से बड़े हो चुके हैं ये देखिए। इस बार इसमें फ्रूट भी आ गया था, सैंपल दिया था इन्होंने, बढ़िया। देखिए कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़े हो चुके हैं। लेकिन गाइस वो मैंने आपको बता तो दिया है कि यहाँ पे गर्मी होती है, तो इसलिए पेड़ों को मैंने थोड़ा टाइट टाइट लगाया है ताकि एक दूसरे की उसमें ये छाँव में रह सके। देखिए गोभी वगैरह, यहाँ पे अभी भी मूली है, अगर कोई मूली लवर है तो ले जा सकता है। ये आप देखिए, मैं फ्री में दे दूँगा गाइस, कम से कम 30 से 40 किलो है यहाँ पे पड़ी हुई, अगर किसी को चाहिए तो ले जा सकता है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ से बगीचा बहुत आगे तक है गाइस, ठीक है। ये देखिए ये कुंबर होता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है, ये सारे सफाई करने को है यहाँ से। यहाँ मैंने अखरोट का पेड़ भी लगाया हुआ है, ठीक है, शाड़ा, पलम, और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं गाइस। मैंने यहाँ पे फूल भी बहुत प्यारे प्यारे लगाए थे, ये देखिए। ये है मैरीगोल्ड का पेड़, मतलब फूल बहुत प्यारे होते हैं ये, आप देख सकते हैं। दिवाली के दिन ये बहुत काम आते हैं, इसकी फूलों की माला बनती है और इसे बेचा भी जा सकता है, काफ़ी अच्छे दाम में बिकता है। 50 से 60 रुपए की एक माला बिकती है इसकी, काफ़ी बिजनेस है इसका भी। और ये देखिए ये है जापानी का पेड़। अरे यार, अगर ये बगीचा कामयाब हो गया ना गाइस, कामयाब होगा क्योंकि मेहनत की है दोस्तों, ठीक है। अभी के लिए अभी काफ़ी है गाइस, क्योंकि बहुत काम कर चुका, मैंने खाना भी नहीं खाया है, ठीक है। तो मैं घर जाऊंगा, अभी खाना खाना खा के आराम करूंगा। ये वीडियो अभी अपलोड करनी है। बगीचा देख रहे हो आप, ये तो अभी सीडलेस अनार का है, अभी मैंने कंधारी अनार भी लगाया हुआ है। मेरे पास नर्सरी भी है, जापानी की है, अनार की है, और पलम, खुरमानी, ऑल चीज़ों की है गाइस। अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं, आप चाहे उत्तराखंड में हो चाहे शिमला में, कहीं भी हो, मैं आपको पहुंचा के दे सकता हूं। मैं खुद नहीं, डिलीवरी हो सकती है, मतलब, ठीक है। बढ़िया ब्रांडेड पेड़ मिलेंगे, मतलब सही अपने ही खेतों से तैयार हुआ माल, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये था हमारा बगीचा, और भी है गाइस, बहुत सारा काम है, मैं अकेला क्या क्या करूँगा। ये जो पेड़ पौधे हैं ये मैंने अकेले लगाए हुए हैं, किसी ने भी सपोर्ट नहीं की है, खुद अकेले लगाए हैं गाइस। आप देख ही सकते हैं मेरे से कितने बड़े बड़े हो चुके हैं ये पेड़, काफ़ी मेहनत लगी है गाइस। इसकी वजह से, इन पेड़ों की वजह से मैं बीमार भी बहुत हो चुका हूँ। यहाँ तक मेरा ऑपरेशन हो चुका, पथरी का ऑपरेशन हो गया। उस टाइम खाना पीना मेरे को कुछ नहीं मिला ढंग का, तो इतनी मेहनत की है इन पेड़ों के लिए, आज मेरे से बड़े हो गए ये। और उम्मीद करता हूँ इस बार इसमें फ्रूट भी अच्छा है। मैं तो बाहर ही होता हूँ काम करने, अब छुट्टी में जब आऊँगा तो इनकी केयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आपने ये बगीचा देखा, अभी और भी है, मैंने बहुत कुछ लगाया हुआ है। मैंने लहसुन लगाया हुआ खेतों में, बहुत कुछ। आपको लगता होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ लगाया हुआ है। मैं बहुत मेहनती हूँ गाइस, क्योंकि मैं खुद की तारीफ़ खुद कर रहा हूँ, कोई और तो है नहीं तारीफ़ करने वाला। भगवान है, आप हैं, और मैं खुद हूँ, ठीक है। तो इसलिए गाइस ख्याल रखिए अपना, और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि
आज मैं आपको बस थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहता था, क्योंकि मनाली से मैं आया हूँ तो आप देख ही सकते हैं कितना काम है। इन पेड़ों की कटिंग करने वाला कोई भी नहीं है। बेचारे देखो कितना जंगल भर गया अंदर, कैसे इनके अंदर कैसे आप बताओ फ्रूट कैसे होंगे फिर, है ना। इनमें तब फ्रूट होते हैं जब आप इनकी केयर करते हैं, ठीक है। इनमें बार बार कटिंग करते रहना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत नाजुक पेड़ होते हैं, ठीक है। इसको स्पोटे भी लगती है। आप देख लेना सिंदूरी अनार, सीडलेस अनार कितना प्यारा होता है खाने के लिए, बहुत अच्छा। और उसका जूस भी बहुत अच्छा बनता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। तो चलो गाइज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द आएगी। और आपको इधर का उधर का हम दिखाएंगे, अपना बजौरा हो या यहाँ का कुल्लू का एरिया भी दिखाएंगे। लेकिन काम भी बहुत है, थोड़े दिनों में मुझे ये सारे काम कंप्लीट करने हैं। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ से कांटे हैं ये भी काटने पड़ेंगे साफ़। और मुझे लगता है कि गमले भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब बारिश आने वाली है तो बारिश में गमले वगैरह बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत काम है गाइस, बहुत काम है गाइस। तो ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहे दोस्तों, और सुनील कौशल को फॉलो करो फेसबुक में भी, आपको पता है फेसबुक में भी है, चाहे बायो में आप जाना यूट्यूब के, ठीक है, उसमें आप फॉलो कर लेना। ऐसे ही फ्री टाइम में मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, आपसे जुड़े रहता हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो करो दोस्तों, ठीक है। बस अपना ख्याल रखो सर्दी में, और हमारा भी ख्याल रखो गाइस, ठीक है। टाटा बाय बाय, राम राम सभी को।